मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं रेलवे की टेक्निकल वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। रेलवे की टेक्निकल वैकेंसी मतलब कि आरआरबी, जेई, एसएससी और टेक्नीशियन और आपकी जो एएलपी हैं, इन सभी वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, इसको लेकर बहुत ज़्यादा मैसेज और बहुत ही ज़्यादा कमेंट आते हैं कि भाई इसकी वैकेंसी कब आएंगी, इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। बहुत सारे भाई इसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जब से वैकेंसी नहीं आई है, कई साल हो चुके हैं। तो अब वो पूछते हैं कि कब ये वैकेंसी आएंगी। दोस्तों, अभी तक जो मैंने बताया था अभी तक उसमें कोई सबूत नहीं था, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको सबूत के तौर पर बताने वाला हूँ। सबूत के द्वारा ही अब मेरे पास दोस्तों इसका सबूत मिल चुका है, मेरे हाथ में सबूत है दोस्तों। उस पर मैंने रिसर्च की और दोस्तों उसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या वो सबूत है, किस बेस पर मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर कोई भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती हैं। तो दोस्तों ये जो सबूत है वो दोस्तों है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से नोटिफिकेशन दिख रहे हैं दोस्तों। एक तो ये वाला जिसमें कि राज्यसभा में रेलवे से सवाल क्वेश्चन पूछे गए थे, और दोस्तों दूसरा एक और था जिसमें एसएससी की जो बैन था, एसएससी की वैकेंसी पर डायरेक्ट वैकेंसी नहीं फिल कराई जाती थी, उसको बैन को हटा दिया गया है। तो दोस्तों इन्हीं से मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि यहाँ पर इस वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्या है रेलवे का मूड, मैंने मतलब रेलवे की साइकोलॉजी समझी है। तो दोस्तों आप वीडियो को कृपया एंड तक देखिएगा, आपकी भी समझ में बिल्कुल आएगा। दोस्तों आप अधूरी वीडियो देखेंगे दोस्तों, आप फिर कहेंगे कि भाई पता नहीं क्या आप बातें घुमा फिरा रहे हो। तो दोस्तों इन जो दोनों जो नोटिफिकेशन है उनमें दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहले नोटिफिकेशन की, जो कि राज्यसभा में क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, उसमें से मैं सबसे पहले 2 क्वेश्चन पर ही बात करूंगा। उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपके यहाँ पर इस समय रेलवे में कितनी वैकेंसी खाली है, और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपका क्या रेलवे से कि आपका क्या मूड है इस समय, आपका क्या लगता है कि आपको इस समय वैकेंसी निकालनी चाहिए। तो दोस्तों पहले का जो आंसर था वो 3 लाख वैकेंसी खाली थी। उसमें दोस्तों 2 वैकेंसी थी, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड। गैजेटेड मतलब कि दोस्तों यूपीएससी से द्वारा जो आते हैं, आईईएस बनकर आते हैं, मतलब ग्रुप ए के अधिकारी जो बड़े अधिकारी होते हैं। और दोस्तों जो गैजेटेड जो होते हैं, नॉन गैजेटेड जो होती है, जैसे कि हमारी एनटीपीसी की वैकेंसी, आरआरबी, जेई की, एसएससी की, दोस्तों ये सभी वैकेंसी इसमें आती है। तो दोस्तों ये जो नॉन गैजेटेड की वैकेंसी थी वो दोस्तों यहाँ पर 3 लाख खाली है, वो भी दोस्तों 2020 की, मतलब कि जो डाटा था वो हमारा डाटा था 1 जनवरी 2021 तक का। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी वैकेंसी खाली है। दोस्तों 3 लाख आप मान सकते हैं। दोस्तों जब 3 लाख वैकेंसी खाली है, अब दोस्तों दूसरी इसी में आपसे मैं बात करता हूँ कि जब आपने देखा होगा रेलवे को जो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है ना, वो दोस्तों नॉन टेक वाले लोगों की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा रेलवे को जरूरत होती है वो है दोस्तों टेक्निकल लोगों की, क्योंकि जो रेल का जो लोको पायलट होता है वो दोस्तों टेक्निकल होता है। और दोस्तों जो हमारे टेक्नीशियन होते हैं जो मेंटेनेंस करते हैं वो भी हमारे टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट से। इंजीनियर्स हमारे सबसे ज़्यादा जरूरत होती है ट्रेन को बस ठीक करने में, देखने में, उसके सब चीज़ को, तो दोस्तों उसके लिए भी टेक्निकल। तो दोस्तों इस ओवरऑल तरीके से आप देखेंगे तो टेक्निकल लोगों की ज़्यादा जरूरत होती है। दोस्तों इस बेस पर उसमें जो वैकेंसी करीब 3 लाख में से अगर वैकेंसी हम निकालें तो करीब दोस्तों मैं अगर बहुत कम यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी लेता हूँ, बहुत कम, तो दोस्तों 50,000 कम से कम वैकेंसी ऐसी निकलेंगी जिसमें से टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों की जॉब होंगी। टेक्निकल मतलब कि आरआरबी, जेई, एसएसई और आपकी एएलपी और दोस्तों टेक्नीशियन, ये 4 पोस्टों पर आपकी वैकेंसी वहाँ पर निकलेंगी। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको एक तो क्लियर होगा कि यहाँ पर अब वैकेंसी खाली है। दोस्तों पहले तो ये बात सभी हवा में उड़ा रही थी, लेकिन पर तो रेलवे ने ही क्लियर कर दिया। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। अब आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि ये जो वैकेंसी है आप फिल कब कराएंगे, आप क्या वैकेंसी निकालेंगे। दोस्तों इस पर रेलवे ने सीधा आंसर नहीं दिया था, कुछ घुमा फिराकर आंसर दे दिया था कि हाँ ये जो आपकी जो प्रक्रिया है वो चलती हुई प्रक्रिया है, जब हमें जरूरत होती है जब हम वैकेंसी फिल कराते हैं, लेकिन पर हालांकि फिलहाल अभी हमें जरूरत नहीं है तो अभी हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे। दोस्तों ये इसका आंसर था।
तो दोस्तों इसमें आपके वो कह भी रहा है कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी खाली है, और दूसरे उससे पूछा गया कि आप वैकेंसी निकालेंगे, तो उसने कहा था कि हम यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है, अगर टाइम में आने के बाद ज़रूरत पड़ी तो हम ये वैकेंसी निकालेंगे। दोस्तों इसका तो ये आंसर है कि उसने ऐसा इसलिए कहा था कि इसमें पॉलिटिकल प्रेशर ना बन जाए। अभी तो वो प्रेशर में खुद है रेलवे, जैसे कि एनटीपीसी के एग्जाम के प्रेशर में और ग्रुप डी के एग्जाम के प्रेशर में, और अभी हाल फिलहाल ही उसने अभी आरआरबी जेई की जो और एएलपी की कंप्लीट प्रोसेस हुई है, अब तक दोस्तों ज्वाइनिंग चली थी उसकी। तो दोस्तों अभी तक वो इस चीज़ के लिए कहा था उसने। अब मैं दोस्तों अपने दूसरे नोटिस पर आता हूँ। दोस्तों दूसरा नोटिस अब यहाँ पर ये था कि इतनी तो उसने रेलवे ने कर दी, उसी के 2-3 दिन बाद ही यहाँ पर एक और नोटिस जारी कर दिया कि जो आरआरबी एसएससी की जो वैकेंसी है, आरआरबी एसएससी की वैकेंसी से उसने बैन हटा दिया। तो दोस्तों अब ये बैन हटाने के बाद अब आप देखें, पहले तो उसमें वैकेंसी खाली है और उसके बाद बैन हटाया जा रहा है। दोस्तों बैन क्यों हटाया है कि अब यहाँ पर एसएसई जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है उनकी जरूरत पड़ रही होगी, वहाँ पर कम हो गए हो, वहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर इतने ज़्यादा प्रमोशन नहीं हो पा रहे हो, तो इसीलिए वहाँ पर वो बैन हटाया गया है। तो दोस्तों ये है, अब जब बैन हटाया गया तो वैकेंसी भी आएंगी। और दूसरा हमारा जब यहाँ पर वैकेंसी खाली है, 3 लाख करीब वैकेंसी यहाँ पर खाली है, तो उसमें से करीब 50,000 वैकेंसी तो नॉन टेक्निकल वालों के लिए है, टेक्निकल वालों के लिए वो वैकेंसी है। तो दोस्तों अब तक तो ये पता चल गया कि रेलवे का मूड है इन दोनों यहाँ पे सबूतों के द्वारा, कि यहाँ पर जब सबूत उसने छोटे छोटे से दिए हैं तो उसका मूड है कि अब वो पेपर जो वैकेंसी है वो निकालेगा आरआरबी जेई टेक्निकल पोस्ट पर, किसी पर भी, चाहे वो आरआरबी जेई हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे वो आपकी एसएससी हो। अब दोस्तों वो निकालेगा कब? तो दोस्तों उसका निकालने का टाइम है, उस पर से जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा भी कम होता है वो दोस्तों वैकेंसी निकाल देगा। जैसे कि आप देखें एनटीपीसी और ग्रुप डी का दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, दोनों में 1.25 करोड़ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तो 1.25 करोड़ मतलब हो गए, तो यहाँ पर करीब हो गए आपके 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स यहाँ पर उसको हैंडल करने हैं। तो दोस्तों उसका ज़्यादा प्रेशर है। जैसे इसमें जो थोड़ा सा भी एक पर भी प्रेशर कम होता है, जैसे कि एनटीपीसी का CVT 2 एग्जाम हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो जब वैकेंसी आपकी देखने को मिल सकती है, आपको वैकेंसी आएंगी, देखने को मिल नहीं सकती, 100% श्योर है कि यहाँ पर अब इतना कंक्लूजन मिल, यहाँ पर इतना जब सबूत मिल रहे हैं, इतना नोटिस दे रहे हैं, तो अब वैकेंसी आएंगी ही आएंगी। लेकिन पर वो टाइम क्या है, हर स्टूडेंट्स को मतलब ये टाइम भी पता होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम का टारगेट सेट कर वो अपनी पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ओपिनियन चाहूँगा। दोस्तों मैंने अभी तक आपके सामने सब कुछ बता दिया कि इस नोटिस का क्या मतलब था, ये सब चीज़। अब दोस्तों आप अपना ओपिनियन भी दें। अभी तक दोस्तों मैं आपको बता दूँ तो वो ठीक नहीं है, लेकिन पर आप भी अपना ओपिनियन दें और मैं अपना ओपिनियन मैच करूंगा दोनों से। तो दोस्तों आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दें। अगर दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर पर्सनल ओपिनियन देना चाहते हैं दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। दोस्तों ओपिनियन आप जितने भी भाई देख रहे हो वो सभी अपना दें जरूर, कब आपको लगता है कि वैकेंसी आएंगी। और दोस्तों मेरा ओपिनियन माने तो मेरा तो दोस्तों ये है कि या तो 2021 के लास्ट मंथ ही होता है दिसंबर, या फिर 2021 के स्टार्टिंग मंथ होते हैं हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च। दोस्तों यहाँ पर आपको इतने टाइम तक वैकेंसी देखने को मिल सकती है, आपको वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है। तो दोस्तों इतना ही इस वीडियो में कहूँगा। इसके बाद अब आप अपना कमेंट में बताएं दोस्तों, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया कि इतना इसका कंक्लूजन है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करें, और दोस्तों वहाँ से आप बात करें दोनों जो आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्कल में, कि ये कब वैकेंसी आ सकती है। और दोस्तों आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले न्यू शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और दोस्तों लास्ट दिसंबर या फिर 2022 का इंतजार करें।